नमस्कार साथियों, आपका चैनल RK 105 में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मानचित्रों के विवर्धन और लघुकरण पर। प्रश्न में दिया होता है पुराना मापक जिस पर बना हुआ है कोई मानचित्र, उसको नए मापक के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा करना होता है। इसके लिए एक ही सूत्र लगता है, नई मापनी बटा में पुरानी मापनी इंटू में मूल मानचित्र पर वर्ग की भुजा। चलिए सामने आपके प्रश्न है, इसी पे चर्चा करते हैं। दिया हुआ है 1:1,66,00,000 पर बने किसी मानचित्र का, यानी कि निरूपक भिन्न क्या है, 1:1,66,00,000 बना हुआ है कोई मानचित्र। यानी कि आप किसी भी क्षेत्र का मानचित्र बना सकते हैं। जैसे आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसका, किसी गांव का, किसी राज्य का, या मान लो पूरे भारत का या विश्व के किसी भी देश का आप इस पे मानचित्र बना सकते हैं। यदि प्रश्न के अंदर उस क्षेत्र का नाम दिया गया है तो आपको पर्टिकुलर वही बनाना पड़ेगा, अन्यथा आप कोई भी जो है उसमें क्षेत्र चयन कर सकते हैं। अब प्रश्न में है 1:1,66,00,000 निरूपक भिन्न पर बने किसी मानचित्र का 1:1,17,00,000 निरूपक भिन्न पर विवर्धन करो तथा 1:2,38,00,000 निरूपक भिन्न पर लघुकरण करो। इस प्रकार से प्रश्न अगर सामने आए तो आपको पता चल जाएगा कि बना हुआ है कोई मानचित्र किस पर, 1:1,66,00,000। ये RF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, RF यानी निरूपक भिन्न, 1:1,66,00,000 इस पे कोई मानचित्र बना हुआ है। इसी का पहले तो अपने विवर्धन करेंगे 1:1,17,00,000 पर, और फिर 1:2,38,00,000 निरूपक भिन्न पर इसका लघुकरण करेंगे। चलिए इसके आंसर की ओर चलते हैं। उत्तर, वर्ग विधि द्वारा लघुकरण और विवर्धन करने का एक ही सूत्र है। इसमें बताया था, नई मापनी बटा में पुरानी मापनी इंटू में मूल मानचित्र पर वर्ग की भुजा, जो कि हमेशा एक ही होती है। यानी इसका 1:1,66,00,000 का बनेगा तो इसमें मूल मानचित्र होगा ये, और इसकी वर्ग की भुजा 1 सेमी रहेगी। ठीक है, चलिए अपने पहले विवर्धन करते हैं। विवर्धन के लिए सूत्र है नई मापनी बटा में पुरानी मापनी। आपको पता है जिस पर मापनी पर मानचित्र बना होता है वो पुरानी मापनी होती है, और जो नए होते हैं उन पर मानचित्र या तो विवर्धन करना है या लघुकरण करना है। तो ये नवीन होते हैं, ये पुराना है। तो बटा में नीचे पहले लिख दीजिए आप पुरानी मापनी, तो 1:1,66,00,000 ये बटा में नीचे आ जाएगा, अपॉन इसके आ जाएगा। ऊपर जो है वो आपको नई मापनी लिखनी है। एक बार तो ये लिखी जाएगी और दूसरी बार लघुकरण करने के लिए ये। तो एक बार अपने लिखते हैं 1:1,17,00,000, 1:1,17,00,000 बटा में 1:1,66,00,000 इंटू में 1, जो कि मूल मानचित्र पे वर्ग की भुजा रहने वाली है। अब इसे हल करते हैं तो एक अनुपात को अपने बदल लेंगे किस में, बटा में। यहाँ पे अपॉन का निशान लगेगा और यहाँ डिवाइड। ठीक है, 1:1,17,00,000 इंटू में यहाँ मल्टीप्लाई का निशान आते ही और ये संख्या आगे पलट जाएगी, तो एक तो नीचे, ठीक है, 1,66,00,000 ऊपर आ जाएगा। यानी 1,66,00,000 बटा में 1 इंटू में फिर से 1 लगेगा, ये वर्ग की भुजा वाला। अब 1 से 1 कट गया, 5 जीरो से 5 जीरो कट गई, 166 बटा में 117 रह गया, 166 बटा में 117। जब इसे अपने हल करेंगे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 1.41 सेमी। यानी 1 सेमी से अब वर्ग की भुजा 1.41 सेमी होने वाली है। चलिए अब यहाँ पर अपने लघुकरण करने का भी प्रयास करते हैं। एक बार आप प्रश्न को भी देख लो साथ में। तो बना हुआ मानचित्र किस पे है, 1:1,66,00,000 पर। अब करना है लघुकरण, तो इसके लिए सूत्र है, तो नई मापनी तो ये रहेगी, पुरानी मापनी ये। चलो नई मापनी क्या है, 1:2,38,00,000, 2,38,00,000 बटा में 1:1,66,00,000 इंटू में 1, जो कि वर्ग की भुजा होती है। अब इसे अपने हल करेंगे तो 1 बटा में 2,38,00,000 इंटू में ये संख्या पलट जाएगी, तो मल्टीप्लाई का जैसे निशान आएगा यहाँ पर 1,66,00,000 बटा में 1 इंटू में 1, 1 से 1 कटेगा,
5 जीरो से 5 जीरो, 166/238 आएगा। तो 166/238, इससे जब अपने हल करेंगे, हालांकि इंटू में एक भी लिख सकते हो आप, ठीक है, इसके अभी तक बाकी इसको गुणा करने पर संख्या तो 166 ही रहेगी, ठीक है। तो 166/238, जब इसे हल किया तो आंसर आया अपना 0.96 सेमी। अब आपको यहाँ वर्ग की भुजा 0.69 सेमी एक वर्ग की भुजा रहने वाली है। अब अपने चलते हैं डायग्राम शीट की ओर। डायग्राम शीट पर पहले तो अपने मूल मानचित्र बना देते हैं। मूल मानचित्र में वर्ग की भुजा हमेशा ही क्या रहती है, 1 सेमी रहती है। यहाँ आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास में, ठीक है। तो डायग्राम शीट पर पहले ही अनुमान लगा लेना कि आपको कितने सेमी, यहाँ ऊपर बना लेते हैं एक, यानी कि मूल मानचित्र, फिर इसके नीचे बना लेंगे लघुकरण वाला, ठीक है। यानी कि जो विवर्धन वाला है, विवर्धन होगा जब मानचित्र बड़ा हो जाएगा, जो कि थोड़ा काफ़ी ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तो थोड़ा सा बॉर्डर लाइन की तरफ इधर ही रखना है आपको। अब आपको एक बॉक्स बनाना है जिसमें वर्ग की भुजा 1 सेमी रहने वाली है और 1 1 सेमी के आपने निशान लगा लेने हैं। ये सेम टू सेम पहले भी हमने इससे पूर्व के वीडियो में भी सेम यही कार्य किया है, जिसमें वर्ग की भुजा 1 सेमी मूल मानचित्र पे रहती है। यहाँ पर आपने फिर से बिल्कुल 5 सेमी और 1 1 सेमी पर निशान लगा देते हैं। इतना काम करने के बाद में आपने यहाँ से 5 सेमी ऊपर की तरफ निशान लगा लिया, ठीक है। और रेखा इस तरफ से खींचनी है, तभी ये चौरस बॉक्स बनेगा। अब ये 5 सेमी पूरा मापा और इस बिंदु तक आपने 5 सेमी कवर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ तक अब इस लाइन को आप कैसे भी आपस में मिला दीजिए। ये वर्ग ऐसा बना है जिसमें आपको कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा कि ये बिल्कुल चौरस बना है। कुछ कहते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से थोड़ा टेढ़ा हो गया है तो हमें ये नहीं बनता हमसे। तो नॉर्मल सी बात है, आप इस मेथड से बनाएंगे तो बन जाएगा बिल्कुल हूबहू ऐसा ही। अब इसमें दोनों तरफ निशान लगा लो या फिर एक अनुमान लगा लो। अनुमान ऐसा हो कि बिल्कुल स्टिक बैठना चाहिए। आप जैसे ही इसमें ये स्केल रखते हैं, स्केल को इस तरफ से भी देखना पैरेलल होना चाहिए और इस तरफ भी देखा हो तो इस रेखा के पैरेलल हो, ऐसी लाइन आपने यहाँ पे खींचनी है। अगर ये रेखा छिपती है तो अंदर से स्केल के देखिएगा, अगर ये बिल्कुल सीधी है तो ही इसको आपने आगे मिलाना है बॉक्स में। अब आपके सामने एक वर्ग बन के तैयार है। अब आप इस वर्ग में कोई, चलो आपने लिख देते हैं यहाँ पे 1 सेमी, यहाँ पर भी लिख दिया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने बनाएंगे ओरिजिनल मैप। अब ये ओरिजिनल मैप किसका बनाएं, अपनी राजस्थान का या किसी अन्य क्षेत्र का? तो कोई भी क्षेत्र ले लेते हैं, मान लो कोई भी अपने एक एरिया ले लेते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको किसी का पर्टिकुलर कोई एरिया बोला हुआ है तो आप उस क्षेत्र का ही बनाइएगा। तो आप मैप देखिएगा कहीं और ऐसी आकृति इसमें बना दीजिएगा। आपको लगे कि ये बिल्कुल सही दिखना चाहिए तो इसके बीच में आप इस तरह से डॉट डॉट भी लगा सकते हैं कि ये एक क्षेत्र है, ठीक है। इस प्रकार से बिल्कुल डॉट डॉट लगाकर इसमें दिखा सकते हैं। अब आप यहाँ पर अपने इसके बाद में करते हैं अब विवर्धन। और विवर्धन में प्रश्न में बताया गया है कि विवर्धन में जो आंसर आया था अपना, विवर्धन के अकॉर्डिंग 1.41 सेमी आया था। तो पहले इसी को अपने करते हैं। तो 1.41 सेमी है। अब वर्ग की भुजा क्या रहने वाली है आपको पता ही है, यहाँ से 1.41, फिर उसके बाद में 2.82, ठीक है, यहाँ 2.82। आपको पता है ये निशान 1.41, 2.82, उसके बाद में 4.23, 2.4 के करीब, ठीक है। तो या फिर कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ संख्या लिखेंगे कितनी, 1.41 प्लस 1.41 कितनी
बताया था आपको 2.82 पे, ठीक है। इसके बाद में आप प्लस 1.41, कितना 4.2, ठीक है 4.2, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पर प्लस 1.41, 5.64, तो 5.6 और 7 के बीच में। इसके बाद में स्केल को हिलाना नहीं है, ठीक है, स्केल लगाए रहने देना। प्लस 1.41, तो ये अपना 7.05, यानी 7 से थोड़ा सा मामूली सा, 1 से भी कम, तो 7 से थोड़ा सा ऊपर लग जाएगा। यही निशान आपने, ठीक है, इस प्रकार से इस तरफ भी, तो 7.5 यानी 7.1 से भी कम है, 0.5 है 7 पॉइंट, तो यहाँ से यहाँ तक इतनी लाइन अपने खींच लेते हैं। और कैलकुलेटर जो मोबाइल में यूज़ किया था, अब मैं इसको वापस से घटाने लगता हूँ। अब यहाँ से मैंने इसको जैसे ही ये घटाया, तो ये 5.64, 5.64 यहाँ निशान लगा। फिर इसको वापस और घटाया तो 4.23, इसके बाद में इसे और घटाया 2.8, 2.82, और फिर घटाया तो 1.41, ये निशान इस तरफ आ गए हैं। तो एक बार बढ़ाया तो निशान ले लिए, वापस उसे घटाया तो निशान ले लिए, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। अब इसके बाद में आप फिर से इसको 7 पॉइंट, मतलब 7 से थोड़ा सा मामूली सा 0.05 है, तो अब यहाँ से 7.05 इस डॉट की तरफ जो है वो आप लाइन खींच दीजिए। यहाँ तक आपने लाइन खींच दी। अब आपको इसको यहाँ से मिला देना है अंतिम छोर को। जब ये अंतिम छोर आपकी मिल जाए तो आपको यहाँ पर इनको भी मिलाना है। इस प्रकार आपने लाइन खींच देनी है। अब आपने देखना है कि ये मानचित्र कैसे बना हुआ है। जैसे मानचित्र ये बना हुआ है, जैसे इस लाइन में यहाँ पर देखो ये बॉक्स खाली है तो ये खाली रहेगा। इसके बाद में सेकंड लाइन के अंदर यहाँ पर एक इस तरह की ओब्लिक लाइन है, दिख रही है आपको यहाँ से, जो कि इसमें क्रॉस हो रही है। इसमें क्रॉस होने के बाद में इधर को टर्न हो गई, फिर इसमें क्रॉस होते होते इस कॉर्नर में यहाँ आते हुए, तो जिस प्रकार से इधर इसमें चलेगी वैसे ही यहाँ पर भी आपको इसमें दिखानी है। आप अगर हूबहू इसमें बनाने की कोशिश करोगे, सेम टू सेम उसी रेखाओं में से गुजारोगे जहाँ उसमें से जा रही है, तो फिर आप थोड़ी ही देर में देखोगे कि आपने वैसा ही मानचित्र उस क्षेत्र का एक और तैयार कर लिया है, जो कि आकार में बड़ा भी है। तो हूबहू वैसा का वैसा मानचित्र आपसे तैयार हो जाएगा। इसमें भी आप डॉट लगाकर इस प्रकार से क्षेत्र को दिखा सकते हो, और यहाँ पर लिख सकते हो एनलार्ज मैप। और इसका जो वर्ग की भुजा ये जो रही है, इसके अंदर 1.41 सेमी, ये कहीं दो तरफ आप इसमें 1.41 सेमी लिख दीजिएगा। अब जो लघुकरण करना है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। इसमें लघुकरण में आंसर आपका देखो कितना है, 0.69 सेमी। तो 0.69 सेमी यानी कि बहुत छोटा बनने वाला है, तो इतना एरिया तो आपको इसके नीचे भी मिल जाएगा। तो अगर आपको मूल मानचित्र जिसकी वर्ग की भुजा 1 सेमी है उसके नीचे इतना स्पेस हो तो आप यहीं पे बना दीजिए। यदि आपके पास इस तरफ फिर भी एक सीट में जगह बचती है, ज़्यादातर सीटों में नहीं बचेगी क्योंकि डायग्राम सीट को देखकर, ठीक है, या तो इसको बिल्कुल नज़दीक करो तब जाकर कहीं यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाएगी आपको। चलो एक बार यहाँ पे बनाते हैं, तीनों एक ही सीक्वेंस में दिखेंगे। आप यहाँ पर 0.69 की रेखा खींचोगे। इसके लिए आप यहाँ 0.69 प्लस 0.69 इस प्रकार से टोटल लगाते चलोगे। 0.69 और फिर उसके बाद में
0.69 का निशान लगा लेना, ठीक है। लाइन लगाते रहो साथ में। 0.69 का मतलब है 7 के बिल्कुल पास में। इसके बाद में सेकंड वाला 1.38, यानी कि 1.38 है तो ये 4 के पास में, 1.4 के पास में लग जाएगा। प्लस 0.69 यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको भी दिखाई दे। तो 2.07, तो 2.07, तो 2.1 से थोड़ा सा कम। तीसरा निशान ले लिया प्लस 0.69, 2.676, तो 2.76, तो 2.7 से थोड़ा सा ऊपर पे निशान लगा लेना। तो 1 2 3 4 निशान लगेंगे। प्लस 0.69, 3.45, तो 3.4 और 5 के बीच में ये आपका लास्ट निशान इस पर लग जाएगा। इसी को अब वापस कटाते रहना, कट करते रहना, और ये इस तरफ भी वापस से निशान अपने को मिल जाएंगे। तो लास्ट निशान कितना आया? 4.5, कितना? 3.45। 3.45 जैसे ही आपको मिलता है तो 3.45 है तो 4 और 5 के बीच में आपने ऊपर पैरेलल लाइन देखनी है, और उसके बाद में यहाँ पर 3.45 की रेखा खींच देनी है, ठीक है। अब इसमें से आप इसमें वापस कट करते रहिएगा और निशान लगाते रहिएगा। प्लस तक काटा 2.76, 2.76 यानी कि 8 के और 7 के बीच में। इसके बाद फिर काटा तो 2.07 यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर। फिर इसे काटा तो 1.38 यानी 1.4 और 3 और 4 के बीच में। इसके बाद फिर काटा तो 0.69 यानी 7 के थोड़ा पास में। तो लास्ट निशान तो 0 वाला अपने को पता ही है। ऐसे आपको निशान मिल जाएंगे। उसके बाद में 3.45 के पास में यहाँ पे डॉट लगा देना और मिलाना इस तरफ से है। 3.45 के बीच की रेखा इस तरफ से आपने यहाँ पर खींच देनी है। अब आपको इस तरफ से इसको चौरस बना देना है। जब आपका ये वर्ग बन जाएगा तो अब इसके मिड की जो रेखाएं हैं उनको आप खींच दीजिएगा। जब ये रेखाएं आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपने इस क्षेत्र को यहाँ पर बना देना है। नॉर्मल सी बात है, पहला बॉक्स खाली, दूसरे के अंदर ये वाला निशान ऐसे, ठीक है। फिर इसको यहीं से वापस इसी नीचे वाले मोड़ना है और यहाँ से इस तरह से और यहाँ से इसमें, और फिर लास्ट वाले बॉक्स में नहीं लेके जाना, ठीक है। तो लास्ट से पहले ही इस कॉर्नर में मोड़ना है और यहाँ से लास्ट वाले में से पहले ही इसे ऊपर उठा देना है। आपने थोड़ा इसमें गौर रखनी है कि कौन सी रेखा कहाँ से होकर जा रही है। किया गया है यहाँ पर 0.69 सेमी वर्ग की भुजा, एक तरफ इस तरफ भी लिख देना 0.69 वर्ग की भुजा, और यहाँ पर रेड्यूस मैप इस पर लिख दीजिएगा। और मेन पेज के ऊपर यहाँ पर हेडिंग ऊपर की तरफ आ जाएगी।